लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है, ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। उन सब किलिंग्स के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल है और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आप एक पॉलिटिकल स्केपगोट्स रख रहे हैं जिससे पता नहीं आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है। हमारे नाम पे अगर आप लोगों ने ढिंढोरा पीटा, हम पहले होंगे जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। क्या इन 4 महीने में सारे हालात ठीक हो गए? क्या आप समझ सकते हैं इन 4 महीने में थ्रेट लेटर्स आई लेकिन हालात ठीक क्लेम कर सकते हैं? चंजी और सुपेंद्र कौर की हत्या होती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा जाता है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होती, आप फुल स्टॉप उसी दिन लगा देते तो मई 12 के बाद जितनी किलिंग हुई वो सारी रुक जाती। आईजीपी साहब ने कहा था, विजय कुमार जी ने, कि यहाँ पे हालात ठीक करने में टाइम लगेगा। से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये त्रासदी कश्मीर फाइल्स वाली आप आज के सामने देख रहे हैं, आपने सामने कुछ एक्शन लेना है तो लीजिए, नहीं तो दोबारा ढिंढोरा मत पीटना। दोबारा हमारे नाम पे अगर आप लोगों ने ढिंढोरा पीटा, हम पहले होंगे जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। ये बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, ये रिहैबिलिटेशन प्लान है। पार्लियामेंट्री पैनल में कल बोला गया था कि सिर्फ 1000 एकोमोडेशन तैयार है, बाकियों पे हम काम कर रहे हैं। और रही बात, ये एकोमोडेशन का मुद्दा नहीं था, एकोमोडेशन ने आपने खुद डाला इसमें। एकोमोडेशन ये मुद्दा नहीं था क्योंकि राहुल भट्ट जो था वो एकोमोडेशन में रहता था, हमारा ऑफिस में गया। आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो, आप डेलिबरेटली हमें वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्केपगोट्स रख रहे हैं जिससे पता नहीं आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, बट हमारी जिंदगियां आप खत्म कर रहे हैं। हम लगातार टिकटिकाई लगा के बैठे थे कि हमारे वो शख्स बोलेंगे जिन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर यूटी को संभाला हुआ है, यानी कि एलजी महोदय हमारे लिए कुछ सोचेंगे, क्योंकि ये लगातार न जाने कितने दिन हो गए, अब गिनतियां भी लग रहा है कम पड़ रही हैं क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। पर अभी जो एक बयान सामने आया है, आज कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी क्रिएट कर पाया है, क्योंकि आज जो एक सुकून मिलना था वो सुकून जो था वो भी छिन गया। अब किसके पास जाकर टकटकी लगाएं, अब ये शायद कोई खुद ही समझाए तो पता चलेगा। अब उनसे जानने की कोशिश करते हैं जिनके लिए टकटकी जो लगा के बैठे थे और टकटकी लगा के बैठे थे, उनके लिए जो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को संभाल के बैठे थे। आज सोचिए क्या हाल हो गया जब ये कहा कि भैया घर पे जहाँ मर्जी बैठिए, मैं घर पे बैठ के आपको कोई सैलरी देने वाला नहीं। ये क्या गिना चुना लगता है? आपको बोला गया है? डेफिनेटली हमें बोला गया है। हाँ, जो लोग धरना कर रहे हैं, जो अपने हक की मांग कर रहे हैं, जिन्हें डर लग रहा है कश्मीर में ड्यूटी देने से, जिन्हें सरकार फेल हो चुकी है प्रोटेक्ट करने में, जिन्हें स्टेट ऑफ इंडिया फेल्ड हो चुकी है प्रोटेक्ट करने में उनकी लाइफ, हाँ हमें बोला गया है। हमारी सैलरीज आपने रोक दी, हमारे फैमिलीज़ की हार्डशिप बढ़ाई, हमने सब बर्दाश्त किया, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आपके कानों तक बात नहीं पहुंच रही है और आप शायद सही से संज्ञान नहीं ले पा रहे। लेकिन आज का आपका स्टेटमेंट सुन के ये लगा कि टेररिस्ट भी उतना ही जिम्मेवार है जितना एडमिनिस्ट्रेशन है इस हिंदुओं को वहाँ पे मारने के लिए। आपने एक सेंसेबल स्टेटमेंट देना चाहिए था, येस वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम, कि आगे से कोई किलिंग नहीं होगी। आपने ये बात नहीं कही, आपने कहा मैं फ्री में तनख्वाह नहीं दूंगा, यानी कि आपने इसे मर्सी ऑफ द लॉर्ड छोड़ दिया है ऊपर। आप खुद जाइए, बच्चे तो ठीक, नहीं बच्चे तो आप मुझे बताइए 12 मई के बाद आप कहते हो हमने रिलीविंग पीरियड मांगा आपसे, 3 महीने का रिलीविंग पीरियड, मई जून जुलाई, अगस्त में किलिंग नहीं हुई। अगस्त में आपका सुनील भट्ट मारा गया था 16 अगस्त को। अक्टूबर में किलिंग नहीं हुई, टारगेट किलिंग, जो पूरी फैमिली शुपियन की वापस आ गई। थ्रेट लेटर्स नहीं आई तब से। पिछले अक्टूबर 21 में दीपक चंजी और सुपेंद्र कौर की हत्या होती है, उनका आइडेंटिटी कार्ड देख के उन्हें मारा जाता है। अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होती, आप फुल स्टॉप उसी दिन लगा देते तो मई 12 के बाद जितनी किलिंग हुई वो सारी रुक जाती, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। उन सब किलिंग्स के लिए आप ही रेस्पॉन्सिबल है और कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आप वो मॉडल बर्स्ट नहीं कर सके। उसके बदले आपने हमें बर्स्ट किया, क्योंकि हमें पता था आपको कि हम शायद आपके अंडर आते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, जान है तो जान है, हम तो वापस ऐसे नहीं जाएंगे। आपको जितने कड़े एक्शन लेने हैं लीजिए, हम अगली बेंच पे ज़रूर जाएंगे। दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू एलजी साहब। हमें लगता था कि आप शायद हमारे हित की बात करेंगे। दैट आप जब हमसे मिलने आए थे, आपने कहा था यहाँ पे परछाई पे भी भरोसा नहीं है। वहाँ पे आईजीपी साहब ने कहा था, विजय कुमार जी ने, कि यहाँ पे हालात ठीक करने में टाइम लगेगा। क्या इन 4 महीने में सारे हालात ठीक हो गए? क्या आप समझ सकते हैं इन 4 महीने में थ्रेट लेटर्स आई लेकिन हालात ठीक क्लेम कर सकते हैं? ये बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की, ये रिहैबिलिटेशन प्लान है। पार्लियामेंट्री पैनल में कल बोला गया था कि सिर्फ 1000 एकोमोडेशन तैयार है, बाकियों पे हम काम कर रहे हैं। और रही बात, ये एकोमोडेशन का मुद्दा नहीं था,
एकोमोडेशन ने आपने खुद डाला इसमें। एकोमोडेशन ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि राहुल भट्ट जो था वो एकोमोडेशन में रहता था, हमारा ऑफिस में गया। आप रूट कॉज पे काम नहीं कर रहे हो, आप डेलिबरेटली हमें वहाँ पे एक पॉलिटिकल स्केपगोट्स रख रहे हैं, जिससे पता नहीं आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, बट हमारी जिंदगियां आप खत्म कर रहे हैं। हमारी जिंदगियां, कश्मीरी पंडित एक ऐसा व्यक्ति बना दिए गए हैं जो 90 में उनके साथ तो हुआ जो सब पूरी दुनिया जानती है, मूवी बनाई गई, सब कुछ किया गया उसके ऊपर। अब वो 90 से भी बदतर हालात जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन खुद करने पर उतर गई है। मैं पूरे भारतवर्ष से रिक्वेस्ट करता हूँ, देश भर के देशवासियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये त्रासदी कश्मीर फाइल्स वाली आप आज के सामने देख रहे हैं, आपने सामने कुछ एक्शन लेना है तो लीजिए, नहीं तो दोबारा डिंडोरा मत पीटना। दोबारा हमारे नाम पे अगर आप लोगों ने डिंडोरा पीटा, हम पहले होंगे जो आपके खिलाफ मोर्चा खोल देंगे। सबसे मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी। आपको लगता है कि अब हमारे पास नेक्स्ट क्या प्लान है? जो इन्होंने कहना था कह दिया, हमने प्रोटेस्ट कर लिया, हम रोड ब्लॉक कर चुके, हम जगह जगह पर खड़े हो गए, हमारे लिए कमेटीज तक बन गई। कमेटी बनने के बाद अब क्या? अब ये तो स्टेट सारे भारतवर्ष के देशवासी समझ सकते हैं कि जब आपके जो स्टेट प्रेसिडेंट भी है और अगर आपकी कमेटी पॉलिटिकल बनती है, जब उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, कल आप किस पे भरोसा करोगे? किस बेसिस पे आप किसी को वोट कर सकते हो? क्योंकि जब वो आपको आश्वासन देते हैं कि हम आपकी डिमांड एड्रेस कराएंगे और उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो आप समझ सकते हो आपको वोट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्रेडिबिलिटी खत्म है ना। किस तरीके से आप ट्रस्ट कर सकते हैं किसी पे? आगे कहाँ जाना है? देखिए, हम तो अपनी हिम्मत देखिए, लास्ट महीने क्या करना है, नौकरी से निकाल दीजिए, और क्या करें बताइए। नौकरियां पाना बहुत मुश्किल होता है आज के ज़माने में, तो वैसे ही बहुत मुश्किल होता है। अब ये है कि भैया नौकरी से निकालना है ना, जाइए निकाल दीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आपने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी, जहाँ पर बैठे हैं बैठे रहिए भैया, हम आपको 1 रुपया नहीं देने वाले हैं। पर ये बात समझिए, जब आपको ये बोला जाए कि आपका नाम क्या है और उसके बाद आपको गोली मार दी जाए, तो ये क्या मतलब बताता है? आप समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। 90 से खतरनाक हादसे अब हो रहे हैं। पहले तो ये था सभी मारे जा रहे हैं, अब चुन चुन के मारे जा रहे हैं। ये चीज़ सही नहीं है। एक जान भी बहुत कीमती है। आपके लिए शायद 1 वोट कम हो जाएगा, पर किसी के लिए पूरी परिवार ख़त्म हो जाएगा। ये समझने की कोशिश शायद कोई करने की कोशिश नहीं कर रहा। ना भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई कमेटियाँ, ना एलजी द्वारा बनाई गई कमेटियाँ, ना एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी नहीं, जम्मू कश्मीर सरकार भी नहीं। क्योंकि कई ज़्यादा वादे जो किए गए वो इन्हीं के लिए किए गए, बड़े बड़े वादे दावे इनके लिए किए गए, पार्लियामेंट्स में लगातार बातें इनके लिए की गई, पर आखिरकार दूर से निकला क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ इनके लिए वोट बटोरना, इनके नाम पर राजनीति खेलना, बस शायद इसी के लिए इनको बना दिया गया है। और हाँ, अब ये एक और चीज़ के लिए है कि इनके नाम पर एक मूवीज़ बनाना, ताकि खुद अच्छे खासे पैसे कमाए जाए। हाँ, इनके लिए फिर जहाँ पर थे आज भी वहीं पर हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए द अनकट ऋतिक के साथ। नमस्कार।